हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 में। हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के करना स्टार्ट किया हुआ है और उस पर हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा सेट करेंगे इसका। और हाँ, एक दूसरी बात ये है कि आप लोगों का कहना ये है कि थोड़ा मोटिवेशनल दे दिया करो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तो 50 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। और मोटिवेशनल के लिए मेरा मानना ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन लगाना चालू करें तो केवल पढ़ाई पर ही फोकस हो। ये 50 मिनट की क्लास है, 50 मिनट में अच्छे से 25 क्वेश्चन कर लूँ। यदि मैं कोई इधर उधर की बात चालू कर दूँगा तो फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट के सिवाय फिर कुछ होगा नहीं। मैं आऊँ शुरू में आपको 5 मिनट 10 मिनट भाषण दूँ, लाइक शेयर कमेंट का कहूँ, तो फिर मतलब वीडियो भी काफ़ी लंबा खिंच जाएगा और क्वेश्चन भी उतने अच्छे से हो नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको मोटिवेशनल चाहिए तो आप किसी का भी वीडियो, मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप देख सकते हैं उनका। और मेरा मानना तो यही है कि यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने अंदर खुद जगाओ, ठीक है, अपने घर वालों को देख के। और मेरे हिसाब से मेरा मानना तो यही है, और जैसा कि मैं सोचता भी रहता हूँ हमेशा, तो इसके लिए मोटिवेशनल जगाना है तो अपने माता पिता को देख के भी आप लोग जगा सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास को अपना यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और मेरा कहना यही रहेगा केवल आपसे कि जितनी देर आप पढ़ो, जो 50 मिनट की क्लास है 50 मिनट पढ़ो, इसमें केवल आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, और किसी इधर उधर की बातों पे नहीं। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करो शेयर करो, ठीक है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना मैं इस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम बेहतरीन तरीके से, मेरे हिसाब से तो मैं एकदम बेहतरीन तरीके से ही करवा रहा हूँ इस पर। ठीक है, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अपना आज का स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो सेट है 2019 का ही सेट है। ठीक है, तो इस पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उस पर है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदे और 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा 2100 रुपये की दर से 10 बैग चीनी खरीदा। तो एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इसके बाद हम बताते हैं तुरंत। तो देखो, एक व्यक्ति है 1200 रुपये प्रति बैग के हिसाब से 8 बैग खरीदे। ठीक है, सबसे पहले इनका टोटल खर्चा निकालते हैं, इन्होंने कितना कितना खर्च किया है। इसके बाद 1500 रुपये के इन्होंने 8 बैग खरीदे, और सॉरी यहाँ पर है 12 बैग, सॉरी यहाँ पर कितना है 1200 के 12 बैग और 1500 रुपये के 8 बैग। इसके बाद है कि 2100 रुपये के इसने 10 बैग खरीदे, 2100 के 10 बैग। ये इनका टोटल मूल्य आ गया, और कितने बैग खरीदे उससे आप डिवाइड कर दो, तो 10 8 18 18 2 20 10 30 बैग। इस प्रकार आप इसको डिवाइड कर दो। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 14400 प्लस ये हो जाएगा 12000 और ये हो जाएगा 21,000 इतना, अपॉन में कितना होगा 30। इसके बाद सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 004, ये होगा ये इस प्रकार से। क्लियर है, 4 2 6 1 7 2 2 4 कितना आया 47,400 रुपये। इसके बाद हम लोग इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा इसका ऑफर 1580 रुपये, जो कि ऑप्शन पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पर ये है रेखा चित्र का एक क्वेश्चन। इसमें नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 अलग अलग उत्पादों P1 P2 P3 P4 तथा P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है।
तो इस पर बताना है कि उत्पाद P5 का व्यय यदि 46,000 है तो उत्पाद P5 का राजस्व कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा कि हमें उत्पाद P5 का व्यय बताना है और इस पे प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत यदि P5 का देखा जाए तो P5 पर लाभ प्रतिशत है 8%, ठीक है, और इसका व्यय है 46,000 रुपये। यदि लाभ 8% है और इसका व्यय कितना है 46,000 रुपये, तो इसका राजस्व बताइए। तो जो राजस्व होता है वो लाभ और व्यय दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, राजस्व। चाहे तो आप इस प्रकार कर लो, व्यय इसका है 46,000 रुपये, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 46,000, और लाभ हुआ है 8% का मतलब 100 + 8 108, तो 46,000 का 108/100। चाहे तो इस प्रकार गुणा करके निकाल लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसका 8% निकाल लो पहले। 46,000 का 8% ये कितना होगा 0, 8 संग 48, 8 चौक 32, 4 36, 3680 रुपये, ठीक है। इसके बाद ये है 100%, ये 8% कितना हो जाएगा 108%, और यदि मैं इसको जोड़ लूँ तो यहाँ आएगा 6, 6, 3, 9 और 4, 49,680। आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9,680, केवल इतना दिया हुआ है, और आयोग ने इसी को आंसर सत्य माना है। शायद इस पर मिसप्रिंट रही होगी इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आंसर आएगा 49,680। आप लोग इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए, ठीक है। दिए गए डाटा की माध्यिका क्या है। हमने कल ऐसा ही मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन कल किया हुआ है, लेकिन उस पर क्या पूछ रहा था, बहुलक पूछ रहा था, और इस पर क्या पूछ रहा है, माध्यिका। हमने बहुलक के लिए बताया था कि जो संख्या जितनी बार मतलब जितनी ज़्यादा बार आती है वही संख्या को हम लोग बहुलक बोल देते हैं। अब माध्यिका क्या होती है, तो जितना डाटा दिया गया है उस डाटा को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2। इस प्रकार में डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले। सबसे छोटा है 0, फिर इसके बाद ये 0 हो गया, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 फिर 0। इसके बाद मिलेगा आपको 1, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो डबल 1 हो गए। इसके बाद हमें मिलेगा 2, कितनी बार है 1, 2, 3 और ये 4 बार, तो 2, 2, 2 और 2, इस प्रकार से। और इसके बाद 2 के बाद क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। इसके बाद 4, 1 यहाँ पे बस 4 लिख लेंगे। इधर कितना है 5, 5 और 5, 5, 5 और 5। अब देखो इसमें संख्याएं कितनी, टोटल 15। यदि मैं 7 संख्या इधर की हटा दूं, 3, 3, 6, 1, 7, और 7 संख्या मैं इधर की हटा दूं तो 20 में क्या बचा 2, ठीक है। तो इसकी जो मध्यिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 4,704 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर निकालने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे रख दो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मतलब 6 वर्षों में 4704 का साधारण ब्याज मिलता है, तो इस पर साधारण ब्याज क्या है 4704 रुपये, और इसका मूलधन कितना है 9800, और समय कितना है 6, हमें दर निकालना है, बटे में यहाँ क्या कर दो 100,
इसका जो फार्मूला होता है ये है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। तो ये इधर आएगा तो 4704 मल्टीप्लाई 100 बटे में 9800 मल्टीप्लाई 6 बराबर ये क्या निकलेगी दर। जैसे इसको कट करेंगे और अब इसका भाग इसमें आप लोग दे दीजिएगा। इस पर लगभग वही 8% आएगा। कितना आएगा कट के 8%। चलो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 6 से कट जाएगा 784 और ये फिर 14 से कट जाएगा। 14 से काट के देखते हैं इसको। 14 सत्ते 98 नहीं 14 से कटेगा नहीं, काट के देखते चलो। 7 8 56 ये कितना आ गया 8। दर हमेशा किसमें होती है परसेंटेज में। तो इसको पूरा कट करेंगे कितना आएगा 8%। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा ये 7 से 1/4 क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा इसको। 7 से 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8/4 ब्रैकेट 1 -1। ठीक है, इसका मान पूछ रहे हैं। तो इसका मान बताने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28 1 29/4 प्लस सबसे पहले हम लोग इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस सबसे पहले डिवाइड। जब इस 4 का डिवाइड 8 में होगा कितना आएगा 2 और माइनस का 1। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो मैं 3 यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। 6 3 कितना होगा 9, तो 9 यहाँ पे लिख लो। 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो 8 यहाँ पे लिख लो। ये हो गया 29/4 प्लस 8। यदि हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 1 और इधर प्लस 832। ठीक है, 29 और 32 जोड़ेंगे 9 2 11 3 2 5 1 6 61/4 इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की चाल क्या है। तो देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 56, यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रोहित की चाल क्या है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1188 और इसको समय कितना लग रहा है 22 घंटे। ठीक है, और इसके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब मीटर प्रति सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बना लो। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करवाना होगा इस पर। ठीक है, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 और ये 11 8 88। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 54, 18 त्रिका 54, 5 3 15 कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना है। यदि आप लोगों ने हमारी कल की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, बस इसका डाटा थोड़ा चेंज है और लैंग्वेज इसकी सेम है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ।
तो देखिएगा इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57। 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोमीटर बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। इसके पहले जो 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन था वो 30 किलो था। मतलब 24 छात्रों का औसत वजन कितना था? 30 किलो। ठीक है, यदि मैं कुल वजन की बात करूं तो इसका मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक है, इसके बाद इस पर जब देखो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, 24 3 72, 720 किलो इनका औसत वजन आ गया। अब यदि इस पे एक टीचर शामिल हो जाता है तो 24 के बाद कितने लोग हो गए? 25 लोग। ठीक है, औसत वजन 30 था, अब 2 किलो बढ़ जा रहा है तो मतलब 30 2 कितना हो गया? 32। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना आएगा? 800। 25 दूनी 50 और 25 3 75, 5 80, कितना आ गया? 820। ठीक है, तो इस पे पूछ रहा है कि शिक्षक का वजन कितना है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, मतलब इस संख्या से इस संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम शिक्षक का वजन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपये तथा 2150 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? मतलब ये व्यक्ति ऐसा है कि 1333 में एक वस्तु को बेच देता है और ख़रीदता है 2150 रुपये में, तो हानि तो होनी है इसको। तो बताओ कितनी होगी हानि? तो देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1333 और क्रय मूल्य कितना है? 2150। ठीक है, अब देखो इसको हानि कितनी हुई है, हम 2150 से इसको माइनस कर देंगे, तो 2150 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? 817। मतलब उसे 817 का घाटा होता है, और किससे होता है? 2150 से। तो 817 बटे 2150 मल्टीप्लाई पे 100। ठीक है, इसके बाद ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 5 4 3, ये इतना आएगा। कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 7 14, 3 16 बाई 43। जैसे ही आप इसको कट करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 38%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 38% आने वाला है आप लोगों का आंसर इस पे। ठीक है, इसके बाद हाँ देखो भाग देना केवल आपको। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? यदि हम किसी वृत्त का व्यास बढ़ा दें, ठीक है, तो जो उसकी त्रिज्या है वो भी उतना ही बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना व्यास बढ़ेगा उतनी त्रिज्या बढ़ेगी। तो इस पर क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, तो हमने इस पर जो व्यास है वो 15% बढ़ा दिया है। 15%। 15% का मतलब यदि मैं फ्रैक्शन पे इसको तोड़ लूँ तो 15/100, ये कितना आएगा? 3/20। 20 से कितना बढ़ा है? 3। ठीक है, पहले था 20, बढ़ के कितना हुआ है? 23। अब देखो, जो वृत्त की त्रिज्या होती है और त्रिज्या जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगाए, हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये कितना बढ़ा है? 129। किससे बढ़ा है? 400 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 ये कट जाएगा, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 ये कितना आएगा? 32.25%। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका करने का और भी एक तरीका है। एक तरीका ये है कि इसको आप लोग नोट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। इस पर एक तरीका है कि सक्सेसिव मेथड आप लगा दो। एक फार्मूला हमने
आपको बताया भी नहीं है, लेकिन देख लो क्या है। फार्मूला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आप इसको भी लगा दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो कितना बढ़ रहा है, 15%, तो ये 15 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, इसके बाद 15 गुणे 15 बटे 100 कितना आएगा, 15 15 30 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 बटे 100, ये कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा, 32 और सॉरी 30 और 2 कितना हो 32.25%। ये होता है ब्रैकेट में परसेंटेज होता है इसमें, ये इसका क्या होता है फार्मूला। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं इसका। हाँ, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान कितना है। तो x का मान किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहे हैं आंसर। ठीक है, तो सबको पहले ये जो मोहित की स्पीड, मतलब जिस स्पीड से अपने घर से कार्यालय गया वो मीटर प्रति सेकंड में दिया है। आप लोग सबसे पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो। ठीक है, और जो इसकी औसत गति है 12 मीटर प्रति सेकंड, इसको भी आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो। इसके बाद क्वेश्चन औसत गति वाला फार्मूला आप लोग लगाओ। देखो जो औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल वो होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार से करो आप लोग। तो यहाँ पर औसत चाल इसकी कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड है। मैं इसको किलोमीटर प्रति सेकंड सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करूँगा 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। इसके बाद यह 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाऊँ तो 5 दूनी 10 कितना आएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और x y का मान लेना, ये x निकालना है हमें और y कितना है 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा और ये इधर। तो देखो x प्लस 36 बराबर कितना लिखा है 2 मल्टीप्लाई 36 बटे में। चाहे तो एक काम आप लोग और कर सकते हो, क्या मैं बताऊँ, ये मल्टीप्लाई इस प्रकार लगा लो, x इस प्रकार लगा लो। देखो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, इस 4 से ये वाले 12 को आप काट सकते हो। ठीक है, 4 3 12। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप इधर करवा लो, x प्लस 36 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 और ये इधर आएगा 5x। तो इसको करेंगे कितना आएगा 3x प्लस ये कितना आएगा 3 18 3 108 बराबर 5x। तो 108 बराबर 5x माइनस 3x कितना आ गया 2x 108। तो 2 इसके डिवाइड में आएगा बटे 2 कर लो यहाँ से, कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा अनुपात समानुपात से, और बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये भी, नोट कर लीजिएगा इसको। इस पे यदि a अनुपात b बराबर 7:8, b अनुपात c बराबर 7:9, तो अनुपात क्या है। अनुपात पूछ रहा है कि a b और c का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, ये निकलेगा a अनुपात b अनुपात c का अनुपात। देखो 7 7 49, 7 8 56, 9 8 72, ये आ जाएगा इसका अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका वैसे तो ये भी तरीका होता है a अनुपात b अनुपात c का, कि a अनुपात b लिख दो 7:8, ये हो गया पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। देखो, और b अनुपात c कितना है 7:9, ये खाली जगह पड़ी है c का अनुपात, बगल वाला लिख लो, इधर खाली जगह पड़ी है तो इसके बगल वाला लिख लो। ठीक है,
7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 9 अठे 72। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने की बजाय 2 से गुणा कर दिया। अब हो गई गलती इसकी। ठीक है। परिणामी संख्या उसकी मान का कितना परसेंट है? तो देखो, अब इसने किया क्या, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय, ठीक है, उसको एक संख्या में 2 से भाग करना था, लेकिन उसने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि इस संख्या का ये कितना परसेंट है। तो देखो, इस किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ना, तो जिसका पूछे उसको बटे में रख दो, x बटे 2। यह संख्या है 2x। देखो x से x कट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर गया, कितना आया 4। अब आप परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, 100, तो ये कितना हो जाएगा 400%। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दूं एकदम सटीक तरीके से। देखो, रोहित जो था उसे एक संख्या में गुणा करना था, लेकिन उसने भाग कर दिया। ठीक है। वो बाद में उसे पता चला कि नहीं, हमें क्या करना है, गुणा। हमने वह संख्या क्या मान ली, 1 मान ली। ठीक है, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस संख्या का ये कितना परसेंट है, तो जिस संख्या का कहे उसको आप बटे के नीचे रख दो। इस संख्या का बोल रहा है तो x बटे 2 कर दो, और ये वाली संख्या कितनी है, 2x। परसेंटेज के लिए 100 कर लो, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा 4। x से x कट जाएगा, परसेंटेज मतलब ये लगा है 100%, तो ये कितना हो जाएगा 400%। इस प्रकार से क्लियर है। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो करते हैं इसको। वर्ग है और जो वृत्त है उसका जो परिमाप है वो बराबर है, मतलब जो बाहरी ये बाउंड्री और इसकी बाउंड्री दोनों क्या बराबर है। ये इसकी बाउंड्री क्या होती है, 4 गुणे भुजा, और इसकी बाउंड्री क्या होगी 2 पाई r। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, वो इस पे दिया है कि 1386। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 1386 बटे 22 बटे 7, ये आएगा r स्क्वायर। तो इससे इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2, और ये आएगा 1 2 3। ठीक है, फिर हम लोग इसको इससे कट करेंगे, कितना आएगा 63 गुणे 7। मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 2 44, कितना आ गया r स्क्वायर 441। तो r का मान कितना आएगा, r का मान आएगा 21। ठीक है, अब देखो इसकी भुजा और जे आपस में क्या है, बराबर है ना, तो बराबर करते हैं इसको। r का मान यहाँ रख दो, तो 4 गुणे भुजा बराबर 2 पाई, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 21, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने से अच्छा इसकी केवल भुजा निकाल लो। भुजा निकालने के लिए 2 गुणे 22 गुणे 3 बटे 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 11 आएगा, 2 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 11 3 कितना होगा 33। इसकी जो वर्ग है इसकी भुजा आ गई 33। अब हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से एक टेबल खरीदा। यदि वह 50-60 में 16 टेबल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?
ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो इस पे कह रहा है रोहन ने 275 रुपये पर टेबल की दर से टेबल को खरीदा। मतलब एक टेबल उसने 275 की खरीद ली, ठीक है, और ये 16 टेबल 50-60 में बेच रहा है। तो सबसे पहले एक टेबल का मूल्य निकालेंगे कि वो एक टेबल कितने में बेचेगा। तो 50/60 अब हाँ 50/60 अब हम लोग 16 का भाग इस पे देंगे तो ये कितने से कट जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ होगा 1, 4 2 जा 8, 26, 4 5 24, 4 5 20, 1265। अब इस पे इसका भाग देंगे, 4 3 12, 4 5 24, 2 5, 316.25 रुपये में इसने बेच दिया, ठीक है। तो अब देखो कितना इसे फ़ायदा हुआ। इससे आप इसको माइनस कर दो, माइनस करने पर देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25, 6 - 5 कितना होगा 1, और 31 से 27 माइनस करेंगे कितना होगा 4। 41.25 रुपये का फ़ायदा हुआ। किससे फ़ायदा हुआ, 275 से, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आने वाला है इस पर 15%, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 15%। नहीं तो मैं सॉल्व करके ही दिखा दूँ आप लोगों को। 5 × 5 = 25, ये 25, ठीक है। 5 × 8 = 40, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। यदि इस 100 का गुणा करवा दो तो ये बनेगा 825/55, ठीक है। 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 11 × 5 = 55, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा 15%। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है। ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं हो सकता है। तो कोशिश करो इसका, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, देखो आप लोगों को एक काम करना है, जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन 4 आपके पास लिखे होंगे 72, 24, 68 और 48। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ये पूछ रहा है कि इसका जो हाँ इसमें दिया हुआ है कि जो इसका महत्तम समापवर्तक है HCF वो कितना दे रखा है 8, ठीक है। तो इसका LCM कितना होगा। देखो जो LCM होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो LCM होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि HCF 8 है तो LCM या तो 16 होगा, 8 भी हो सकता है, 8 कैसे होगा ना, 8, 16, 24, 32, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इन संख्याओं को 8 से भाग दें। जिस संख्या में भाग ना जाए वो संख्या LCM नहीं होगी। देखो 8 से इसमें भाग दें तो 9 बार में चला जाएगा, 8 × 24, 8 × 48, लेकिन 68 में भाग नहीं जाएगा। तो जो 68 है ये LCM नहीं हो सकता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। P और Q मिलकर किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उसी कार्य को 126 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो P, Q और R एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर, ठीक है। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।
तो देखते हैं इसको। ये P प्लस Q, मतलब P और Q मिलकर एक कार्य को 105 दिन में, इसके बाद Q और R मिलकर इसे 90 दिन में, और P और R मिलकर इसे 126 दिन में पूरा कर सकते। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। अब देखो इसका जो एलसीएम आएगा निकालना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हो कि इनके आप गुणनखंड कर लो। ठीक है, जैसे 126 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 7। ठीक है, तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो इस पे 7 7 कॉमन मिल रहा है तो आप 7 लिख लो। क्लियर है, इस पे देखो 15 और 15 कॉमन मिल रहा है तो 15 लिख लो। इस पे 6 और 18 में क्या कॉमन मिलेगा, 6 कॉमन मिल जाएगा, आप 6 लिख लो। ठीक है, इसके बाद इन तीनों को गुणा कर दो, 15 छक्का 90 गुणे 7 कितना होगा 963। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 630। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इस पर इनकी क्षमता निकालोगे। 105 का मल्टीप्लाई 105 से 630 में डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जाएगा 5 6 का 30, 6 बार। 90 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 9 × 63। 126 से जैसे इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60 होता है, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की क्षमता क्या होगी, देखो ये 2 बार लिखे हैं सब, तो 2p + q + r, मतलब 2p 2q और 2r। इनकी क्षमता कितनी हो गई 7 5 12, 12 6 18। ठीक है, तो P + Q + R इसकी क्षमता निकालेंगे तो 18/2 कितनी आ गई 9, और हमें 630 काम कराना है तो 630/9 कितना आएगा 963। टोटल कितने दिन लगेंगे 70 दिन। ठीक है, जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, ये भी है टाइम एंड वर्क से, और जिसको टाइम एंड वर्क में दिक्कत हो रही हो वो एक क्लास हम लोग टाइम एंड वर्क की स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इसको स्टार्ट किया है, जैसे इससे मैं फ्री हूँगा 1-2 क्लास बीच में और अपलोड कर दूँगा। क्लियर है, ये दिक्कत हो रही हो तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए, मतलब ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, इसको करते हैं। देखो, ए अकेला किसी काम को 14 दिन में, बी 11 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम, हाँ शायद इस क्वेश्चन में एक गलती भी है कि ये जो 11 दिन है ना, 11 दिन को आप लोग क्या कर लो 21 दिन। ये थोड़ी इस पर मिसप्रिंट है, और जो पेपर हुआ था उस पर भी ये मिसप्रिंट थी। ठीक है, 14 और 11 का जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आएगा 21 दूनी 42। देखो इस पर किस प्रकार लेंगे, देखो 21 और 14 में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो हम बड़ी वाली संख्या उठा लेंगे 7 × 3, और यहाँ भी 7 है, इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ 2 है तो इस पर 2 का मल्टीप्लाई करवा दो। 7 कितना हुआ 3 दूनी 6 7 42, इसका आ गया एलसीएम। अब देखो यहाँ पर 2 है तो 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर है 3 इधर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो इस पर ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। जब कभी लग जाए शेष काम, ठीक है, तो 4 दिन दोनों से काम करवा लो। ठीक है, जब पूरे काम की बात करें तो 4 दिन ए से काम करवा के इसको हटा दो, इसका कार्य भी हटा दो।
ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। तो इस पे शेष कार्य के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा 5, इन्होंने 4 दिन तक काम किया, टोटल काम 20 कर लिए। इसके बाद ए चला गया, मतलब 42 में 20 काम हो गया, काम बचा कितना 22। अब 22 कार्य एक दिन में 2 क्षमता के अनुसार बी कितने दिन में करेगा, तो 22 में 2 का डिवाइड लगा दो, कितना दिन आ गया 11 दिन में शेष कार्य कंप्लीट होगा। यदि पूरे कार्य पूछ ले कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो 11 दिन यहाँ लगे थे, 4 दिन पहले लगे थे, 11 4 कितना दिन हो गया 15 दिन। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 68। इस पे नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो किस प्रकार चार्ट बना है इसका। फिर है मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। एक साथ इन दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी, हमें वो बताना है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा तब तक। ठीक है, चीनी की कुल मात्रा, और इस पे हमें संयुक्त वजन दे दिया है 300 किलो। कितना दिया है वजन 300 किलो। ठीक है, और S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। 1 मिनट रुकना, कहाँ गया क्वेश्चन। देखो, सब में चीनी की मात्रा को अलग अलग दिखाया गया है, पहली बात तो ये। ठीक है, और ये संयुक्त वजन दे रहा है। यदि ये वजन अलग अलग देता, ध्यान से सुनना, यदि ये वजन अलग अलग देता तो उसमें जो चीनी की मात्रा का ग्राफ दिया हुआ है, किसमें 27% है, किसमें कितना परसेंट है, इस प्रकार से दिया गया है। तो इस पे निकालना थोड़ा, 27% नहीं, जैसे इस पे है S5 पे 22%। यदि S5 का अलग वजन देखें, S5 पे चीनी की मात्रा पूछता तो हम बता देते कितना होगा। ठीक है, S3 का अलग देके फिर पूछता तो बता देते। इसके बाद यदि ये पूरे में पूछता है कि कितनी चीनी है टोटल, तो हम बता सकते हैं। तो इसने क्या किया है कि वजन को पूरा एक साथ दे दिया। यदि वजन ये एक साथ दे देगा तो हम इसका निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर ए आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका कारण ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 69। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रम से 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार एक कुर्सी पर 200% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% है, तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, कुर्सी और मेज का अंकित मूल्य 2:3 है। 2:3 ये कुर्सी है और ये मेज है। कुर्सी पर 20% की छूट है और ये टोटल कर दें तो इस पर 26% की छूट है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मेज पर दी गई छूट आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं कुर्सी का मूल्य 2:3 के अनुपात में, तो ऐसा करो 2 को आप 200 मान लो, कि मान लो कुर्सी 200 रुपये के, मेज 3 है तो आप इसको 300 मान लो। ठीक है, मानने कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और यदि मैं इन टोटल की बात करूँ, टोटल कितना हो गया 500। दोनों के मूल्य पर कितने की छूट मिल रही है 26% की। 26% मतलब 26/100, 0 से ये 0 कट जाएगा। 26 पंचे कितना आएगा 100, 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13, 130 रुपये। ठीक है, और कुर्सी पर इन्होंने 20% की छूट दी है, मतलब 200 का 20% कितना होगा 40 रुपये। 40 रुपये आ गया। अब पूछ रहा है कि मेज पर छूट कितनी है, तो मेज पर छूट निकालने के लिए देखो, ये है दोनों का, मतलब कुर्सी और मेज का, और ये केवल दिया है कुर्सी का। ठीक है, दोनों का पूछे, मतलब केवल मेज का पूछे तो आप दोनों से कुर्सी को घटा दो, तो 130 से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 90 रुपये।
90 रुपये कितने में से छूट मिल रही है हमें? 300 में से। परसेंटेज के लिए 100 कर लो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 30 3 90, तो छूट कितनी मिलेगी मेज पर? 30%। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पर है कि एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। करते हैं इसको। इंजीनियरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में? इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगी। देखो 2 वर्षों में कितना गुना हो रही है? 2 गुना, मतलब 2 की पावर 1, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये 1024 कितने गुना हो, मतलब कितने समय में 1024 गुना हो जाएगी। तो हमें पता है कि 2 की पावर 10 को हम लोग 1024 लिखते हैं, तो 1024 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो इसको क्या करेंगे? जो ये 10 यहाँ लिखा है इस पर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आया? 10 दूनी 20 वर्षों में। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 11:13। यदि ए बराबर 110 हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ए अनुपात बी दे रखा है 5:8, बी अनुपात सी बराबर है 11:13, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अनुपात निकालने के लिए उल्टा n बना दो आप लोग, कितना होगा? 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 13 × 8 = 104। ये आएगा आप लोगों का अनुपात। इसके बाद ए की वैल्यू दी हुई है 110, मतलब 55 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 110। सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू है 104। 104 बराबर कितना होगा? 55 दूनी 110, 2 बार में कटा, तो 104 × 2 कितना होगा? 208, ठीक है। ये हो जाएगा सी का मान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ, इस पे है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि क्या होगी। देखो, यदि आप वर्ग की भुजा बढ़ा रहे हो, जितना आप बढ़ाओगे उतना ही परिमाप बढ़ जाएगा परसेंटेज में। यदि आप वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दोगे तो परिमाप 10% बढ़ेगा, ठीक है। यदि इस पे कहीं क्षेत्रफल पूछ लेता, ठीक है, इस पे कहीं पे क्षेत्रफल पूछ लेता तो इसकी कहानी अलग हो जाती है। यदि वो कह देता कि इसकी भुजा 10% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम लोग? 20% बढ़ रही, मतलब 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 से कितना बढ़ रही है? 6, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके 25, 6 36। इसमें क्या करते हैं फिर? 7, ये कितना ज़्यादा है? 25, 5 30, 11 ज़्यादा है किससे? 25 से। परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, कितना बढ़ जाती? 44%। इस प्रकार से अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप का फार्मूला होता है भुजा गुणे 4, और क्षेत्रफल का होता है, जो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है उस पर होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? स्क्वायर। अब यहाँ पर केवल भुजा है, 20% बढ़ रही तो केवल 20% ही रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 74। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक आसान सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इस पे, यदि P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R आपको दिया हुआ है 5:3:6, तो P/Q R/ कितना दिया है इस पे? सॉरी, P/Q Q/R। इसके बाद R/P का अनुपात पूछ रहे हैं। एक काम करो,
एक काम क्या करना है, इसकी वैल्यू रख दूँ। पी की वैल्यू 5 है, क्योंकि 3 आर की 6, फिर आर की 6, पी की 5। ठीक है, अब यहाँ 5 लिखा है। अब इस पर एक काम ये कर सकते हो, तीनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90। ठीक है, एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर लो, या तो जैसे यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 पंचे 30, 30 का गुणा किस में करवा दो? 5 में। तो 5 गुणे कितना हो गया? 30। अनुपात ले लो। फिर इसका निकालना है तो इसको रोक के इसका गुणा करवा लो। 5 तिहाई 15, 15 गुणे 3 हो जाएगा ये। अब इसका निकालना है तो इसका गुणा कर लो। 6 त्रिक 18, तो अनुपात 6 गुणे 18 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको कट करेंगे। कितने से कटेगा? 3 से। 3 दाम में 30, 3 दूनी 6, कितना आया? 50 अनुपात 15 अनुपात 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो एक काम आप और कर सकते थे इस पर, चाहे तो आप लोग डायरेक्ट यहीं पर कर सकते थे। क्या? P अपान Q अनुपात Q अपान R अनुपात R अपान P था। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ऊपर गुणा करवा दूँ। ठीक है, तीनों का एलसीएम लो, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो। तो एलसीएम कितना आएगा? P Q R, तो P Q R से सब में मल्टीप्लाई। P Q R, इस पे भी P Q R। देखो, P से एक P कट जाएगा, R से एक R कट जाएगा, Q से एक Q कट जाएगा। आएगा क्या? पहले Q से Q कटा है ना, यहाँ आएगा RP स्क्वायर अनुपात। ठीक है, यहाँ होगा PQ स्क्वायर अनुपात QR स्क्वायर। फिर यहाँ से P स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, R का मान कितना है? 6 अनुपात P कितना है यहाँ पे? 5, Q स्क्वायर कितना है? 3 त्रिकोण 9। इसके बाद Q कितना है? 3, R कितना है? 6 का स्क्वायर 36। फिर आप इसको कट कर लीजिएगा। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 3 से 1 कट गया, 25 दूनी 50, 5 3 15 और ये 36। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको करना हो आप लोग वैसे इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 75। इस पे बस कैलकुलेशन है, बॉडमास नियम। है 5/2। ऑफ का मतलब होता है का, तो ऑफ लिख लो। 5/4 माइनस 2 ऑफ 1/7 डिवाइड 1/7। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। इस पे ऑफ का मतलब होता है गुणा। 5 × 5 = 25/2। इसके बाद डिवाइड 4 है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दो, 1/4। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन लगा दो। 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/7। ये डिवाइड जो भाग है तो इसका मल्टीप्लाई करवा लो। कितना होगा? 7/1। मतलब ये जस्ट पलट जाता है ना। तो 7 से 7 कट गया। ये 25, 4 दूनी 8 माइनस 2। इसका एलसीएम लो। कितना आएगा? 25 माइनस 8 दूनी 16/8। 16 9 25/8। कितना आया? 9/8। इस प्रकार से हमने एक सेट मैथ क्वेश्चन पे कंप्लीट कर लिया। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, यदि आप मतलब जितने क्वेश्चन आपके सही हों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, मतलब जितने सही हो उतने बताओ। यदि कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप हमसे वो भी बोल सकते हो। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।